ट्वेल्थ के बाद मैंने ना जाने कितनी गलतियां करी, कॉलेज लाइफ में इतनी गलतियां करी और बहुत सारी अच्छी चीजें भी करी जिससे मुझे अभी रिजल्ट मिलता है। तो मैंने क्या क्या गलतियां करी और क्या क्या करना चाहिए, हाउ टू एक्चुअली प्लान योर ट्वेल्थ के बाद की लाइफ। तो अगर मैं ये वीडियो अपने लिए ही बना रहा हूं, समझ लो कि भाई मैं पुराने ऋतिक को जाके ये एडवाइस देना चाहता था जो मैं इस वीडियो में दूंगा। ये इस चैनल की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा कि ट्वेल्थ के बाद एक्चुअली में आपकी लाइफ को कैसे प्लान किया जाए, ना कि कॉलेज लाइफ, ओवरऑल लाइफ की कैसे प्लान करना चाहिए। तो अभी मैं स्टूडियो में हूं, तो मैं बताता हूं आपको कि क्या तो अभी आपको कॉलेज मिल गया होगा या नहीं मिला होगा। नहीं मिला होगा तो वो प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और इस स्टेज पर आइए कि आपको कॉलेज अब मिल चुका है। अब अगर आपको आईआईटी, एनआईटी और बहुत अच्छा कॉलेज मिला है, या फिर आपका सीयूईटी के थ्रू अगर आपने कोई एग्जाम दिया है, जो भी दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़ के भी जा सकते हैं। मगर अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं, आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं एक्चुअली में करूं क्या, किसी रीजन की वजह से आपको जाना पड़ा इस फील्ड में, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि क्या करना चाहिए। मैंने ट्वेल्थ के बाद ये गलती करी थी कि मैंने ना प्रेशर में आके इंजीनियरिंग चूज करी थी। ऑल्दो जो मैं अभी काम करता हूं उससे इंजीनियरिंग का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ब्रांच थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अभी मैं वर्क करता हूं सोशल मीडिया में। तो मेरा रोड मैप होना चाहिए था कि मैं भाई बीकॉम करूँ, बीकॉम करता या बीबीए करता या कुछ और करता, और सोशल मीडिया में जाने की कोशिश करता। मगर उस टाइम मैंने इंजीनियरिंग चूज करी बिकॉज ऑफ फैमिली और ये सब चीज़ों की वजह से। तो मेरी पहली मिस्टेक यही थी। तो भाई अगर आपने ऐसा कुछ हो चुका है आपके साथ कि आपने बेमन के चूज कर लिया है जो भी फील्ड आपने चूज करने वाले हो, तो कोई बात नहीं, लेट नहीं हुआ है। अब काम मेन अब चालू होगा। मैं इधर एग्जांपल ले रहा हूं इंजीनियरिंग का, आप अपने से रिलेट कर सकते हैं कि अब मैं इंजीनियरिंग में आ चुका हूं। अब मेरे पास 4 साल हैं, कुछ लोग के पास 3 होंगे जिनका बीबीए या बीसीए होगा। अब आपको फर्स्ट ईयर से ही लग जाना है काम पर। किस काम में? एक्सप्लोर करने में। आपको सारी चीजों की लिस्ट बनानी है कि यार ये चीजें हैं जिन अगर मैं होता तो लिस्ट बनाता कि भाई मैं कंटेंट क्रिएशन भी करूंगा, मैं इंटर्नशिप्स भी करूंगा, मगर अभी तो नहीं कर सकता एकदम से, कुछ दिनों बाद, 6 महीने साल भर बाद इंटर्नशिप करूंगा, किस फील्ड में करूंगा, क्या क्या मेरे कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज हैं तो मैं वो देखूंगा, नहीं है तो मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ भाई, सबसे पहले लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ। एक रिज्यूमे अभी से बनाना चालू करो। मैंने गलती क्या करी, रिज्यूमे बनाया 4 साल बाद जाके। नहीं, आपको रिज्यूमे अभी बनाना है और अभी से ऐड करना चालू करो। जब आप रोज रिज्यूमे में हफ्ते, 1 महीने में ऐड करोगे ना चीजें, तो आपको क्लियर होगा। किसी नए कोर्स में एनरोल करो, साथ में जो भी आपका कोर्स चल रहा है अभी ऑफलाइन वाला, ऑनलाइन में भी आप कोई कोर्स कर सकते हो। यूट्यूब पे बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करता, बेस्ट थिंग जो ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेस है उनको सब्सक्राइब करता, उनसे सीखता, बहुत सारे आर्टिकल्स इकट्ठा करता, इंफॉर्मेशन, पहले मैं इंफॉर्मेशन लेता बहुत सारी, और उसके बाद जाके मैं एग्जीक्यूशन पे लगता कि मैंने इंफॉर्मेशन ली और तुरंत एग्जीक्यूट किया। सिर्फ प्लानिंग नहीं, एग्जीक्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी कुछ अच्छी आदतें मैं लिखता, सारी लिस्ट डाउन करता कि यार ये फील्ड्स हैं, और मैंने सारी चीजें इन 4 साल में एक्सप्लोर कर लेना। और लिटरली गाइस, 4 साल मानो तो बहुत बड़ा टाइम होता है। 4 साल में आप क्या कर सकते हो, या 3 साल में, बट वो जब आप उस लाइफ को जी रहे होगे, मुझे पता नहीं चला मेरी इंजीनियरिंग यूं खत्म हो गई। तो और मुझे थोड़ा बहुत रिग्रेट है कि मैं पूरी तरह से यूज नहीं कर पाया, बट हाँ मैंने 80% तो यूज कर लिया था इंजीनियरिंग को। अब आप एक एक करके चालू करो करना वो चीज। अब जैसे मैंने ना रियलाइज किया, मैं सेकेंड ईयर में जाके मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, और फिर सोशल मीडिया में गया, इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, ये सारी चीजें करी। तब जाके फोर्थ ईयर तक मुझे पता चला कि हाँ इसमें कोई जॉब भी है, इस फील्ड में कोई पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तब मैं आया उस फील्ड में। मगर अभी तो इतना सारा अवेयरनेस हो चुका है, तो अब आपको पता भी होंगे कि इतने सारे करियर ऑप्शन है। नहीं पता तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, वो देख सकते हो। तो अभी आपने पहली चीज जो मैंने आपको बताया कि एक्सप्लोर करना है, रिग्रेट नहीं करना कि यार मैंने ये डिसीजन ले लिया, गलत हो गया। नहीं, अभी आपके पास बहुत टाइम है यार, आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो। तो पहली चीज तो हो गई कि आपको एक्सप्लोर करना चालू करना है और ज्यादा से ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व होना है अपने आप को। सेकेंड थिंग, जिस भी फील्ड में अगर आपको पूरा आपने ठान लिया, दो चीजें होंगी। जिस चीज में आपने एडमिशन लिया है, जो भी आप पढ़ने वाले हो, या तो आपका इंटरेस्ट है उसमें, तो प्लीज उस इंटरेस्ट को बढ़ाएं और उसी पर और फोकस करें। लाइक अगर मैंने कोडिंग में इंटरेस्ट था मेरा, तो मैं उसी में और कुछ काम करता, प्रोजेक्ट बनाता, वो करता। बट अगर मेरा तो इंटरेस्ट था नहीं तो मैंने वो छोड़ दिया, मैंने अपने कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया। अगर आपका भी फील्ड में उस इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में, तो आप साइड बाय साइड अब आपको ये सोचना है कि यार 4 साल बाद मेरा इस चीज से तो कुछ नहीं होना, या 3 साल बाद मेरा इस चीज से तो कुछ नहीं होना, जो भी आप कर रहे हो। तो आपको तो ये माइंड के चलना है कि यार 3 साल है बस अब मेरे पास, या 4 साल है मेरे पास अब, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है। तो 3 साल 4 साल आपको लग के मेहनत करनी है उस दूसरी चीज पर, जो भी आप एक्सप्लोर करने में जो आपकी मेन चीज होगी ना, उस पर आपको लग के मेहनत करनी है और उस पर आपको काम करना है।
अभी से जब आप बस कॉलेज में एंटर हो रहे हो, ठीक है, ये हो गई दो दो बातें बता दी मैंने आपको। तीसरी चीज, भाई अपना जो सर्कल है ना वो आप इतना ध्यान से चूज करना मेरे भाई। सबसे बड़ी टिप इस वीडियो की यही है, इंजीनियरिंग में या मतलब कॉलेज में या जिस भी जगह पे हो आप, अपना सर्कल एकदम नीट एंड क्लीन रखना। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल उनसे बात मत करो जो मस्ती करते हैं, मस्ती वालों से दूर, नहीं ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं जो अपने लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, नहीं मैं ये कह रहा हूं लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं पढ़ाई नहीं कर पाते मगर वो बिजनेस अच्छा कर लेते हैं या कुछ और अच्छा कर लेते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जिनको करना ही कुछ नहीं है, उनको उनका वो नहीं है, पर्पस नहीं है लाइफ का। उनसे दूर रहिए, भगवान के लिए हाथ जोड़ के मैं कहता हूं, क्योंकि मेरे साथ रियल एग्जांपल हुए हैं। मैंने सामने देखा है, 2-3 मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे इंजीनियरिंग में, मतलब लिटरली जब सेकंड थर्ड ईयर चल रहा था तो लग रहा था यार ये इनका तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा और लाइफ में ये कुछ अच्छा करेंगे। अभी हालत ये है कि यार मुझसे भी उधार मांगना पड़ता है उनको, मुझे उधार देना पड़ता है। और वो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं मगर उनका जो सर्कल बिगड़ा ना, सब खत्म हो गया। सर्कल बिगड़ना मतलब अच्छी उसमें रहना, मतलब प्रोडक्टिव लोग हों आपके आसपास, जानने वाले लोग हों, क्यूरियस लोग हों, कुछ लाइफ में करना चाहते हो वो लोग अलग, उन लोगों के साथ बिताइए जितना टाइम बिता सकते हैं। और एक्स्ट्रा एक बोनस दूं तो कोई और एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी लर्न कर सकते हैं आप, इंग्लिश या स्पेनिश या जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आप अच्छे लोगों, मतलब अच्छे इन द सेंस कि जो कुछ करते हो लाइफ में, कुछ करना चाहते हो, उन लोग के साथ टाइम बिताइए, ना कि फालतू लोगों के साथ। उनके साथ सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, अभी का मजा रहेगा कि हाँ भाई मजा आ रहा है, मगर 4 साल बाद 3 साल बाद आप खुद अपने आप और उन लोगों से नफरत हो जाएगी जिनके साथ आप टाइम वेस्ट करते हैं। ये बेस्ट टिप है। तो मैंने आपको 3 टिप दे दी अब तक। अब बात करूंगा 4th टिप की। 4 साल ना मैंने जैसा बताया बहुत बड़ा टाइम भी है और बहुत छोटा टाइम भी है। टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद करना होगा भाई। मैं बता रहा हूं कि कुछ कर लेना, कोई फालतू एक्टिविटी कर लेना, बट टाइम वेस्ट मत करना। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे आप डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा कि बढ़िया है डांस क्लास ज्वाइन करो। आप आर्ट क्लास ज्वाइन कर लो। खाली मत बैठना। मेरा कुल मिला के बात यह है कि यार खाली जो अगर बैठ गए ना आपकी भाई, बस ऑफ कॉलेज जाना है, फिर वापस घर वहां पे आना हॉस्टल में, फिर खाना करना है, मस्ती करनी है, बातचीत करनी है, बस हो गया। मैंने अपने पूरे कॉलेज लाइफ में नहीं, बहुत कम, मतलब अगर मैं 100 में से भी देखूँ ना तो मुश्किल से 10 लोग नहीं होंगे जो एक्स्ट्रा कुछ करते हो, एक्स्ट्रा को करिकुलर कुछ करते हो, मतलब कि या एक्स्ट्रा किसी की क्लास चले जाते हो भाई, या एक्स्ट्रा कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, या कुछ भी एक्स्ट्रा करते हो। कोई नहीं देखा, 10 के 11वां नहीं देखा मैंने बंदा। तो प्लीज़ आप ये गलती मत करो। कोई क्लासेस ज्वाइन करो आउटसाइड में, आप कोई क्लब ज्वाइन करो, मतलब जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिले, आपके आंखें मतलब खुले, दिमाग खुले कि यार इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। अब तो ऑनलाइन इतना सब आ गया, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको सब मिल जाएगा। तो आप एक्स्ट्रा कुछ करना चालू करें, ना कि आप सिर्फ कॉलेज के करिकुलम में घुसे रहें। वो करना है आपको, कॉलेज जाना है, हर दिन आपको पढ़ाई करनी है, जो आपका रेगुलर है वो तो करना ही करना है। ये ना हो कि आप 4 साल बाद या बीच में कहीं ड्रॉप आउट कर रहे हो, या 4 साल बाद आपका स्कोर ही बिगड़ गया आपका। क्योंकि जब प्लेसमेंट में बैठोगे तो भाई बेटा 60% चाहिए रहते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो वो करना ही करना है, ठीक है। अब दिमाग में ना, मैं ये 5वीं चीज़ बता रहा हूँ, आई थिंक दिमाग में ये मत लाना कि कॉलेज देख लेगा, अब प्लेसमेंट देख लेगा मेरा, अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे गलत थिंकिंग है ये। जो लोग भी ये सोच के कॉलेज में एंटर कर रहे हैं या ले लिया उन्होंने, उनको लग रहा है कि यार अब तो मेरा सॉर्टेड हो गया लाइफ। अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में हो तब भी ये मत मान के चलना कि भाई मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर अच्छे कॉलेज में तब तो और मुसीबत है, क्योंकि वहाँ तो सभी अच्छे हैं, आपको किन किन लोगों से compete करना पड़ेगा। और अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज में हो, वहाँ पे सारे एवरेज टाइप के ही बच्चे होंगे। मैं एवरेज इन द सेंस कि मैं उसके बेसिस पे कह रहा हूँ, पढ़ाई एकेडमिक वाले। तो वहाँ आपके पास है कि आप एक्स्ट्रा मेहनत कर ले तो तुरंत आप सबसे ऊपर निकल जाओगे। मगर इस भरोसे बैठे हो ना कि प्लेसमेंट ही हो जाएगा, देख लेंगे यार प्लेसमेंट, ऐसा कुछ नहीं होना। खुद से हाथ पैर मारने पड़ेंगे। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, ये बोनस टिप है इस पॉइंट की कि भाई अभी से अप्लाई करो, रिज्यूमे बनाओ, सारी चीज़ें करो। तो 5 पॉइंट मैंने दे दिए। 6th और एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहता हूँ जो एकदम अलग लगेगी आपको। रोज आपको ये पूरे 4 साल करना है, आपको पूरे 3 साल, जैसा भी आपका कोर्स है पूरे 3 साल करना है। रोज 15 मिनट अपने साथ अलग बैठना है, अकेला 15 मिनट आपको रोज बैठना है। क्योंकि ये चीज मैं रिग्रेट करता हूं कि मैंने अपने साथ ना कॉन्शियसली बैठा नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। मस्ती चल रही है, कुछ कर रहा हूं, कुछ काम कर रहा हूं। अपने साथ रोज 15 मिनट बैठो, उससे आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी। सॉलिट्यूड में मोबाइल बंद, सब काम बंद, बैठो और देखो रोज कि यार मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, कि मैं जो सोचना चाह रहा था वो मैं कर रहा हूं, जो नहीं करना चाहता था वो ना ही कर रहा हूं ना।
जब आपके पास रोज 15 मिनट आप निकालोगे ना अपने लिए, सॉलिट्यूड में बैठने के लिए, सुबह भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, रात में तो कम ही टाइम मिलता है, तो ये करना चालू करो। ये बेस्ट टिप है। आप रोज जब ये करोगे ना, और ये आपको बार बार याद दिलाएगा कि मैंने एडमिशन लिया है कॉलेज में, 4 साल है मेरे पास, 3 साल है मेरे पास बचे हुए, तो मुझे कुछ करना है लाइफ में। लोग बैठते नहीं है अपने साथ, मैंने भी नहीं बैठा, तो मैं ऐसे ही निकल गया फटाफट। जब आप रोज बैठोगे तो रोज आपको पता चलेगा कि मैं बैठ रहा हूँ। खाली बैठना बहुत टफ होता है ना, तो आपको रोज पता चलेगा। ये आई थिंक 5 से 6 टिप मैंने आपको दिए हैं भाई। इसको वीडियो को दोबारा देख लो अगर देखना है तो, मगर ये फॉलो करना चालू करो। लिटरली आपकी लाइफ बदल जाएगी जब आप पास आउट होगे ना, और इसी ट्रैक के हिसाब से आप आगे की लाइफ प्लान कर पाओगे। तो ये बेसिस हैं, इसके आगे भी वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2, मगर ये बेसिक है। अगर ये सही कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच भाई। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर करके बताना।